हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे शेड्यूल टू द रूल। ठीक है, डी फार्मा सेकंड ईयर में जो शेड्यूल है और जूरिस्प्रूडेंस का, उसमें जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक में जो शेड्यूल है उसका हम आज लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम शेड्यूल ए देखते हैं। शेड्यूल ए लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म के विभिन्न रूप और फॉर्मेट शामिल हैं। लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए जो लाइसेंस को हम लाइसेंस का जो एप्लीकेशन भरते हैं उसके लिए विभिन्न रूप, फॉर्म का विभिन्न रूप है और उसके प्रारूप, फॉर्मेट मतलब प्रारूप होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट शामिल है। और शेड्यूल भी देखते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा संचालित यानी रनिंग करने वाला जो लैब है, गवर्नमेंट द्वारा जो मतलब इशू करा गया है लैब, उसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर शामिल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल सी। ठीक है, शेड्यूल सी में क्या है? शेड्यूल सी में इसमें वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और उनके रेगुलेशन शामिल है। रेगुलेशन मतलब इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि सीरम, ठीक है, एड्रेनालाइन, विटामिन, पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं जो। ठीक है, तो यानी कि शेड्यूल सी में पेरेंटल प्रोडक्ट शामिल हैं और उनको रेगुलेट करने के लिए ये मतलब रेगुलेट करने के शामिल है। ठीक है, नियम शामिल है। अगला देखते हैं शेड्यूल सी 1। तो शेड्यूल सी 1 में क्या है? अदर स्पेशल प्रोडक्ट है शामिल हैं जो रेगुलेट स्पेसिफिक प्रोविजन द्वारा गवर्नड होते हैं। गवर्नड मतलब शासित होते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में क्या है? ड्रग के इंपोर्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड ड्रग की लिस्ट होती है। ड्रग के इंपोर्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड ड्रग की लिस्ट होती है। अब अगला शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल ई 1। तो शेड्यूल ई 1 में क्या है? आयुर्वेदिक, सिद्धा और उसके बाद यूनानी सिस्टम के अंदर जितने भी पोइजन सब्सटेंस हैं उनके लिस्ट होते हैं। ठीक है, उनके लिस्ट हैं उसमें शेड्यूल ई में। अगला देखते हैं शेड्यूल एफ। तो शेड्यूल एफ में क्या है? चलो, इसमें ब्लड बैंक चलाने के लिए रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड शामिल हैं। जो शेड्यूल एफ है उसमें ब्लड बैंक चलाने के लिए रेगुलेशन और स्टैंडर्ड शामिल हैं। और अगला देखते हैं शेड्यूल F1। तो शेड्यूल F1 में हम लोग देखते हैं, तो शेड्यूल F1 में क्या है? इसमें वैक्सीन के लिए रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड शामिल है। वैक्सीन, शेड्यूल F1 में क्या है? वैक्सीन के लिए रेगुलेशन शामिल है, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड शामिल है। अगला शेड्यूल देखते हैं शेड्यूल F2। तो शेड्यूल F2 में क्या है? इसमें सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड शामिल है। सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब जहां हम जैसे चोट लग गया वहां पर कटने पीटने से वो जो मतलब बैंडेज होते हैं, उसके बाद जो हम पेस्ट लगाते हैं, ये सब होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग करने के। ठीक है, शेड्यूल F3। तो शेड्यूल F3 में इसमें मेडिकल टेप के लिए रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड शामिल हैं। ठीक है, इसको आपको चित्र में शो कर रहा होगा अब मेडिकल टेप कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, अगला शेड्यूल का हम देखते हैं। अगला शेड्यूल में बताया गया है शेड्यूल FF। तो यानी कि फोकस कर बेटा, फोकस कर मतलब आंखों से जब किसी ब्लैक बोर्ड पे फोकस करेंगे तो फोकस होगा। ठीक है, तो आंखों से यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए रेगुलेट एंड स्टैंडर्ड शामिल हैं। फोकस। ठीक है, तो जहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर हम फोकस करते हैं तो आंखों से फोकस की जाती है, तो उससे रिलेटेड है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए रेगुलेशन स्टैंडर्ड शामिल हैं। अगला शेड्यूल देखते हैं शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी में क्या क्या बताया गया है? इसमें वे प्रोडक्ट होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका यूज ओनली मेडिकल सुपरविजन में किया जाता है, जिन्हें हम अकॉर्डिंग लेवल किए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें अकॉर्डिंगली लेवल किया जाना है, जैसे हार्मोनल प्रिपरेशन एंड टेस्टोलैक्टोन। ठीक है, ETC और बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग 2 ही लिखे हैं। अगला शेड्यूल देखते हैं शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच में बताया गया है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही शामिल है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो जब डॉक्टर फिजिशियन कोई लिख के देता है प्रिस्क्रिप्शन पर, तो वो ड्रग होता है। तो शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शामिल है, जैसे कि अब इसमें बताया गया है एक RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन में के बिना रिटेलर जो होता है, रिटेलर द्वारा बेचा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला शेड्यूल देखते हैं, इसमें वेरियस डिजीज। अगला शेड्यूल क्या है?
शेड्यूल जे, ठीक है। तो शेड्यूल जे में बताया गया है कि इसमें वेरियस डिजीज और कंडीशन की एक लिस्ट होती है जिनका ट्रीटमेंट वर्तमान में मतलब वर्तमान समय में बाजार में किसी भी ड्रग के अंडर नहीं किया जाता। यानी कि शेड्यूल जी में ऐसे डिजीज या कंडीशन का मतलब एक लिस्ट होता है जिनका हम ट्रीटमेंट बाजार में जो प्रोडक्ट बिक रहे जो ड्रग बिक रहे हैं उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनमें ऐसे डिजीज या कंडीशन की लिस्ट होते हैं शेड्यूल जे में, ठीक है। और बताया गया है कि ड्रग लीगली इन डिजीज के इलाज की दावा नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला शेड्यूल देखते हैं। अगला शेड्यूल है शेड्यूल के। तो शेड्यूल के में बताया गया है ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोविजन से एजेंटेड ड्रग की लिस्ट होती है। ड्रग के मैन्युफैक्चर के प्रोविजन से एजेंटेड ड्रग की लिस्ट होती है। और शेड्यूल डी में क्या बताया गया है ड्रग के इंपोर्ट के प्रोविजन से एजेंटेड ड्रग की लिस्ट होती है। यानी कि यहाँ पर इंपोर्ट बताया गया है और शेड्यूल के में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोविजन से एजेंटेड ड्रग की लिस्ट होती है। अगला शेड्यूल देखते हैं। अगला शेड्यूल एम है। शेड्यूल एम, तो शेड्यूल एम में क्या है फैक्ट्री के प्रीमाइसेस यानी परिसर मतलब परिसर और प्लांट्स एंड इक्विपमेंट की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो शेड्यूल एम में क्या है जीएमपी, ठीक है। जीएमपी से कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि फैक्ट्री के प्रीमाइसेस प्लांट और इक्विपमेंट की गुड मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एक फैक्ट्री है उसमें हम प्लांट प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट के गुड मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो शेड्यूल एम में। किसमें? शेड्यूल एम में। अगला शेड्यूल देखते हैं शेड्यूल M1। तो शेड्यूल M1 में बताया गया है कि होम्योपैथी प्रिपरेशन के निर्माण के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो शेड्यूल एम में हम क्या होम्योपैथी प्रिपरेशन के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चर के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगला शेड्यूल देखते हैं। अगला शेड्यूल है कि शेड्यूल एम। तो शेड्यूल M2। तो शेड्यूल M2 में क्या बताया गया है शेड्यूल में कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और अगला शेड्यूल देखते हैं। तो अगला शेड्यूल M3 है। तो अगला शेड्यूल M3 में क्या बताया गया मेडिकल डिवाइसेस के निर्माण के लिए मेडिकल डिवाइसेस के निर्माण के लिए यानी कि मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो अगला शेड्यूल देखते हैं शेड्यूल एन। तो शेड्यूल एन में बताया गया है कि फार्मेसी को कुशल संचालन यानी कि कुशल रूप से संचालन मतलब रनिंग करने के लिए जितना मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट होती है। यानी कि एक फार्मेसी को चलाने के लिए कितना इक्विपमेंट लगता है उसका लिस्ट होती है शेड्यूल एन में। शेड्यूल एन में। अगला शेड्यूल देखते हैं शेड्यूल ओ। तो शेड्यूल ए में बताया गया है कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए वेरियस स्टैंडर्ड शामिल हैं, ठीक है। तो शेड्यूल ओ कैसे याद करेंगे? शेड्यूल ओ याद हम कर सकते हैं ओ माय गॉड फर्श पे कचरा गिर गया या कुछ भी हो गया, कचरा लग गया मतलब पानी गिर गया, ये हो गया, तो उसको हम कैसे साफ करेंगे? डिसइंफेक्टेंट से साफ करेंगे, ठीक है। तो उसका ओ माय गॉड यहाँ पर कचरा गिर गया, गोबर गिर गया, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम किससे साफ करेंगे? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से साफ करेंगे। तो उनके वेरियस स्टैंडर्ड शामिल होते हैं, ठीक है, ओ में। अगला शेड्यूल देखते हैं शेड्यूल पी। तो शेड्यूल पी में क्या बताया गया है ड्रग के लाइफ पीरियड के बारे में शामिल है। तो ड्रग पीरियड मतलब पी मतलब पीरियड, ठीक है, ड्रग के लाइफ पीरियड के बारे में शामिल है। यानी कि उसका जो एक्सपायरी डेट होता है कितना एक्सपायरिंग डेट होता है उसके बारे में शेड्यूल पी में बताया गया है, ठीक है। ड्रग की एक्सपायरी डेट के बारे में शेड्यूल पी में बताया गया है। पिगमेंट और कलर की एक लिस्ट होती है। यानी कि सोए पर कॉस्मेटिक में परमिटेड ड्रग पिगमेंट और कलर की एक लिस्ट होती है, ठीक है। सोए पर कॉस्मेटिक में क्या क्या डाला जाता है उसका एक रंजक, ठीक है, मतलब पिगमेंट होता है, उसके बाद कलर की लिस्ट होती है। अगला शेड्यूल देखते हैं आर। तो अगला शेड्यूल आर में क्या है? आर में है कंडोम एंड अदर मेड मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के लिए वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट शामिल हैं। तो यानी कि कंडोम और मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के लिए वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट शामिल हैं। ये किस में है? कंडोम किस में है? शेड्यूल आर में, ठीक है। कंडोम और अदर मेडिकल
मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के लिए वेरियस रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट शामिल हैं। अगला शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल R1। तो शेड्यूल R1 में क्या बताया गया है, स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल डिवाइसेज। मेडिकल डिवाइसेज के लिए स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस का स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है शेड्यूल R1 में। शेड्यूल एस में बताया गया है कि कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। अगला शेड्यूल देखते हैं, अगला शेड्यूल है टी। तो शेड्यूल टी में बताया गया है कि आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट शामिल है। यानी कि आयुर्वेदिक यानी कि आशु, ठीक है, आशु प्रोडक्ट यानी कि आयुर्वेदिक और सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए वेरियस रेगुलेशन रिक्वायरमेंट शामिल हैं, ठीक है। अगले शेड्यूल में देखते हैं, शेड्यूल में क्या बताया गया है, रिकॉर्ड रखने के लिए वेरियस रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट शामिल है। यानी कि यू में क्या है, यू में रिकॉर्ड रखने के वेरियस रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट शामिल हैं, ठीक है। और टी में क्या है, आशु सिस्टम, यानी कि आशु मतलब ASU, आशु आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट शामिल है। अगला शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल वी। तो शेड्यूल वी में बताया गया है कि पेटेंट या प्रोप्रिएटरी मेडिसिन के लिए स्टैंडर्ड शामिल है, ठीक है। अगला शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल डब्ल्यू में क्या कहता गया है, ओनली जेनेरिक नेम के अंदर मार्केटिंग की जाने वाली ड्रग की लिस्ट है। ओनली जेनेरिक नेम जो होता है और नेम के अंदर में मार्केटिंग की जाने वाली ड्रग की लिस्ट है शेड्यूल डब्ल्यू में। अगला शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एक्स में क्या बताया गया है, शेड्यूल एक्स में बताया गया है कि उन ड्रग की लिस्ट जिनका इंपोर्ट और सेल लेबलिंग और पैकेजिंग स्पेशल प्रोविजन द्वारा नियंत्रित होता है, इसे शेड्यूल एक्स में बताया गया है। यानी कि जो उन ड्रग का लिस्ट होता है जिनका इंपोर्ट, सेल लेबलिंग, पैकेजिंग स्पेशल प्रोविजन द्वारा, यानी कि स्पेशल प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान द्वारा नियंत्रण यानी कंट्रोल की जाती है, उस ड्रग का लिस्ट होता है शेड्यूल एक्स में, ठीक है। अगला शेड्यूल देखते हैं और अंतिम शेड्यूल है ये, तो शेड्यूल वाई। तो शेड्यूल वाई में क्या बताया गया है, न्यू ड्रग, ठीक है, न्यू ड्रग के इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लिनिकल ट्रायल पर रिक्वायरमेंट और गाइडलाइन शामिल हैं, ठीक है। तो शेड्यूल वाई में न्यू ड्रग के इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद इंपोर्ट होगा, तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल पर रिक्वायरमेंट और गाइडलाइन शामिल हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।